हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे थोक व्यापारी की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी एवं उत्पादक के बीच में एक पुल का कार्य करता है। वह इन दोनों के बीच के प्रति अपनी सेवाएं देता है। इसके अतिरिक्त वह समाज के लिए भी हितकर है। अतः इन तीनों के प्रति की जाने वाली थोक व्यापारी की सेवाओं को हम आज अध्ययन करेंगे। किन किन के प्रति सेवाएं होती है? उत्पादकों और निर्माताओं के प्रति, फुटकर व्यापारियों के प्रति और समाज के प्रति। इनकी सेवाओं को हम 3 भागों में बांटकर आज अध्ययन करेंगे। वह है उत्पादक निर्माताओं के प्रति, फुटकर व्यापारियों के प्रति और समाज के प्रति। सबसे पहले आता है उत्पादक और निर्माताओं के प्रति थोक व्यापारी की सेवाएं। उसमें पहला है वितरण संबंधी सुविधाएं। थोक व्यापारी निर्माताओं अथवा उत्पादकों को छोटी छोटी मात्रा में माल वितरण की समस्त समस्याओं से मुक्त कर देता है। इससे निर्माता अपने उत्पादन से में अधिक कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड आता है बाजार सूचना संबंधी सुविधाएं। थोक व्यापारी दूसरी महत्वपूर्ण सेवा यह करता है कि बाजार संबंधी सभी सूचनाएं उत्पादकों को देता रहता है। इन सूचनाओं के आधार पर ही तो उत्पादक अपने उत्पादन का निर्धारण करता है। तीसरा आता है मौसमी वस्तु का सदैव उत्पादन संभव। थोक व्यापारी उत्पादक से माल का क्रय कर स्टॉक कर लेता है। जो उद्योग मौसम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनका माल मौसम के अभाव में नहीं बिकता है, उस मौसम में उस उद्योग का माल थोक व्यापारी स्टॉक करके रखते हैं। इससे मौसम के अभाव में भी कारखानों में उत्पादन होता रहता है। तीसरा आता है, 4th पॉइंट आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन। थोक व्यापारी उत्पादक को उसके माल के वितरण की समस्या से मुक्त कर देता है और अकेला ही भारी मात्रा में माल का क्रय करता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। 5th पॉइंट आता है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। थोक व्यापारी प्राय उत्पादकों को माल के क्रय आदेश के साथ ही माल के मूल्य का अग्रिम भुगतान कर देते हैं। इससे उत्पादक को काफ़ी वित्तीय सहायता मिल जाती है। 6 पॉइंट है माल के संग्रह से मुक्ति। प्राय थोक व्यापारी जब माल का क्रय आदेश भेजता है तभी उत्पादक माल का उत्पादन या निर्माणी कार्य करता है या उत्पादन का कार्य शुरू कर देता है। अतः जो ही माल तैयार होता है त्यों ही उत्पादक थोक व्यापारी के पास माल भेज देता है। परिणाम स्वरूप उत्पादक को माल के संग्रह से मुक्ति मिल जाती है। 7 पॉइंट आता है मूल्य स्थिरीकरण। थोक व्यापारी मूल्य की घट बढ़ को रोकने में भी सहायता पहुंचाते हैं। वे मंदी के समय माल संग्रह करते हैं और भाव में वृद्धि के समय बाजार में माल का विक्रय करते हैं। इससे मूल्य स्थिरीकरण होता है या मूल्य स्थिर रहते हैं। 8 पॉइंट आता है विदेशी व्यापारियों के संपर्क से लाभ। कई बड़े बड़े थोक व्यापारी अनेक देशों से माल का आयात तथा निर्यात करते हैं। इससे उत्पादक के माल का प्रचार होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक को विदेशी व्यापार में अपने माल की स्थिति का ज्ञान हो जाता है तथा माल का निर्यात करना भी संभव हो जाता है। 9 पॉइंट आता है माल का प्रमापीकरण तथा श्रेणीयन। यहाँ श्रेणी लिखा हुआ है, इसे आप श्रेणीयन पढ़ें। यह टाइपिंग मिस्टेक की वजह से श्रेणी लिखा हुआ है। थोक व्यापारी माल का प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन भी करते हैं। इससे माल के गुण एवं किस्म के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। अब आता है हमारा 2nd पॉइंट फुटकर व्यापारियों के प्रति थोक व्यापारी की सेवाएं।
क्या क्या सेवाएं एक फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को प्रदान करता है। उसके अंतर्गत पहला आता है आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति। थोक व्यापारी की ओर से फुटकर व्यापारी को सबसे पहले यह सेवा प्राप्त होती है कि वह फुटकर व्यापारी को आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति कर देता है। चूँकि व्यापारी माल का संग्रह करके रखता है, अतः आवश्यकता पड़ते ही माल की पूर्ति भी कर देता है। सेकंड पॉइंट आता है विभिन्न उत्पादकों के संपर्क से मुक्ति। चूँकि थोक व्यापारी प्राय विभिन्न उत्पादकों एवं निर्माताओं के माल को अपने पास संग्रह करके रखते हैं और फुटकर व्यापारियों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति कर देते हैं, अतः फुटकर व्यापारियों को विभिन्न उत्पादकों एवं निर्माताओं से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है या नहीं रहती है। तीसरा पॉइंट आता है उचित मूल्य। थोक व्यापारी जब विभिन्न उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके पुनः वितरण करता है तो ये आशा यह की जाती है कि थोक व्यापारी का वितरण खर्च भी कम ही पड़ेगा। इससे फुटकर व्यापारियों को भी उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सकने की आशा की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है साख सुविधाओं की उपलब्धि। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को छोटी छोटी मात्रा में उधार माल क्रय करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें साख सुविधा उपलब्ध होती है या उधार की सुविधा उपलब्ध होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है वस्तुओं का चयन। थोक व्यापारी कई उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का व्यापार करता है, अतः फुटकर व्यापारी उसी उत्पादक की वस्तु का चयन कर सकता है जिसको ग्राहक चाहता है। 6 पॉइंट है विज्ञापन सेवाएं। थोक व्यापारी माल के विस्तृत एवं पर्याप्त विज्ञापन के साधन काम में लाते हैं। इससे माल की मांग में वृद्धि होना संभव है। उन सभी फुटकर व्यापारियों को विज्ञापन सेवाओं का लाभ होता है जो विज्ञापित वस्तु का विक्रय करते हैं। 7 पॉइंट है नवनिर्मित वस्तुओं की जानकारी। जब निर्माता किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले वह नई वस्तु थोक व्यापारी के पास आती है। थोक व्यापारी अपने फुटकर व्यापारियों को उस वस्तु के बारे में बताता है, अतः फुटकर व्यापारियों को नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। 8 पॉइंट आता है यातायात की सुविधा। कभी कभी थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को यातायात आदि की भी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये सुविधाएं प्राय आकस्मिक समय पर दी जाती हैं, जिससे आकस्मिक समय पर माल तुरंत पहुंचाया जा सके। जहां थोक व्यापारी स्थानीय होते हैं, उनके विक्रयकर्ता व्यक्तिगत रूप से फुटकर व्यापारियों के पास जाकर ऑर्डर प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद माल उनकी दुकान पर या उनकी शॉप पर पहुंचा दिया जाता है। 9 पॉइंट आता है प्रबंधकीय सेवाएं तथा परामर्श। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को कई प्रकार की प्रबंधकीय सेवाएं जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, बाजार संबंधी बातों पर विशेष परामर्श एवं सेवाएं देते हैं। 10 पॉइंट आता है माल का संग्रह करने से मुक्ति। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को एक महत्वपूर्ण सेवा यह भी प्रदान करते हैं कि उसे माल संग्रह करने की झंझटों से मुक्ति मिले। 11 पॉइंट है जोखिमों से मुक्ति। व्यापारियों को कई प्रकार की जोखिमें उठानी पड़ती हैं, परंतु थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को मूल्य के उतार चढ़ाव, माल के खराब होने, बेकार हो जाने, मांग कम हो जाने आदि सभी प्रकार की जोखिमों से मुक्ति प्रदान करता है, ये जोखिमों से बचाता है। 12 पॉइंट है हमारा माल का श्रेणीयन एवं पैकिंग की सुविधा। कई थोक व्यापारी ऐसे भी हैं जो अपने उत्पादक से माल बिना श्रेणीयन या पैकिंग किया हुआ प्राप्त करते हैं, किंतु थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को इसी प्रकार इसी दशा में माल का विक्रय नहीं करते हैं। वे माल का श्रेणीयन एवं पैकिंग करते हैं,
इससे फुटकर व्यापारी को माल के विक्रय करने में बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाती है। 13 पॉइंट आता है क्रय संवर्धन एवं सहायता। विज्ञापन के अतिरिक्त थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को विक्रय संवर्धन के लिए भी सहायता देते हैं। थोक व्यापारी प्राय विक्रय संवर्धन के साधन ढूंढता है और उन्हें कार्यान्वित फुटकर व्यापारी करता है। परिणाम स्वरूप उन दोनों क्रमशः थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी को दोनों को ही इससे लाभ मिलता है। 14 पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट विक्रय प्रशिक्षण। कभी कभी थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों के विक्रयकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है, जिससे कि फुटकर व्यापारी अपने अधिकाधिक विक्रय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब तीसरा हमारा जो सेवाएं हैं थोक व्यापारी की, वह किसके प्रति है? समाज के प्रति। उसमें है पहला, रुचि के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति। थोक व्यापारी अपने उत्पादकों की वस्तुओं का संग्रह करके रखता है। फुटकर व्यापारी उन वस्तुओं में से अपने ग्राहकों को इच्छानुसार वस्तुओं का क्रय करके दुकान पे रखता है। इससे समाज के व्यक्तियों को उनकी रुचि के अनुसार वस्तु मिल जाती है। सेकंड आता है समान मूल्य। प्राय एक क्षेत्र में एक ही थोक व्यापारी नियुक्त किया जाता है और सभी फुटकर व्यापारियों को समान मूल्य पर वस्तुओं का वितरण करता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज के सभी व्यक्तियों को समान मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उचित मूल्य। थोक व्यापारी कम लाभ पर माल का विक्रय करता है तथा कभी कभी फुटकर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले मूल्यों पर भी नियंत्रण करता है। कभी कभी तो थोक व्यापारी वस्तु की पैकिंग पर ही वस्तु का मूल्य लिख देते हैं। परिणाम स्वरूप फुटकर व्यापारी को मुनाफाखोरी का अवसर नहीं मिल पाता है और ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु मिल जाती है। 4 पॉइंट है विशिष्टीकरण का लाभ। थोक व्यापारी उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके बड़े पैमाने में उत्पादन पर विशिष्टीकरण के लिए प्रेरित करता है या बड़े पैमाने के उत्पादन पर विशिष्टीकरण को प्रेरित करता है। फलस्वरूप समाज को अच्छी वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध होती है। 5 पॉइंट आता है बाजार अनुसंधान का लाभ। आजकल थोक व्यापारी बाजार अनुसंधान करते हैं। इससे समाज की आवश्यकताओं, पसंद नापसंद, इच्छा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है और उत्पादक को उसी प्रकार के माल को उत्पादित करने की वह सलाह देता है। परिणाम स्वरूप समाज को अच्छी अपनी इच्छानुसार वस्तुएं मिल जाती हैं। 6 पॉइंट है मूल्यों में घट बढ़ पर रोक। यह सबको ज्ञात है कि थोक व्यापारी माल का संग्रह करके रखता है। जब मूल्य गिरने लगते हैं तो माल का विक्रय बंद कर देता है और जब मूल्य बढ़ने लगते हैं तो माल अधिकाधिक मात्रा में विक्रय करके बाजार में रखता है। इससे मूल्य के घट बढ़ को रोका जा सकता है। 7 पॉइंट है विज्ञापन। थोक व्यापारी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं। इससे अनेक लाभ समाज को प्राप्त होते हैं। समाज को नई नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है और जानकारी मिलती है तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु को क्रय करते हैं। मैं आशा करती हूँ आज का मेरा ये व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और आप भी इसे अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।